हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस आपने इस वीडियो से पहले देख ही लिया है, राइट? यस और नो? तो आई होप सबको आता ही होगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि हमने सीधा रट के या सीधा वहाँ से छाप लिया सीधा अपनी नोटबुक में, है ना, वीडियो में से या किताब में से देखा और छाप लिया। तो यदि छापा है तो उसको एक बार समझ भी लेना, क्योंकि समझा हुआ ही काम आएगा। अटेंडेंस आप ये लो। तो बेटे इमेज फॉर्मेशन के केसेस के बाद आज हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। देखो बेटे होता क्या है, कई बार अक्सर हम सिंपल चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। हमें कई बार ये लगता है कि थिन लेंस फॉर्मूला क्या है, इसका फाइनल रिजल्ट पता है किसी को? हाँ, क्योंकि हम पहले से 9th-10th में इन चीज़ों को पढ़ के रखते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है ये तो पुरानी चीज़ है, इसको क्या पढ़ना है। तो बेटे ये साइकोलॉजी हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है, चलो अब की बार तो मिरर फॉर्मूला सिलेबस से हट गया, लेकिन इवन मिरर फॉर्मूला भी 5 नंबर के क्वेश्चन में एक पार्ट बन के आ जाता है। फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए इसके डेरिवेशन को आप नज़रअंदाज ना करें। नो डाउट बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन फिर भी आप सब इसकी प्रैक्टिस करें। पहले एक केस मैं कराऊँगा, फिर दूसरा केस जो है वो आप खुद करेंगे, फिर एक बार आप ट्राई कर लेंगे तो फिर मैं जल्दी से आपको बता दूंगा, ठीक है? तो एक हम सिंपल सा केस कर लेते हैं। पहले जिस तरीके से हमने याद करो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर एक सीक्वेंस देखी थी, मिरर फॉर्मूला यदि किसी को याद होगा तो हमने वहाँ भी सीक्वेंस देखी थी। किसी को याद है डेरिवेशन किया था तो हमने क्या करते थे उसमें? हाँ, उसमें ट्रायंगल, क्या आगे ट्रायंगल का क्या अचार बनाते थे, ट्रायंगल की सब्जी, ट्रायंगल्स को सिमिलर करके साइड्स का रेशियो लेते थे, है ना, और ये रिलेशंस हम डिराइव करते थे। हमारा हमेशा ध्यान कहाँ रहता था कि हम कुछ भी करके v, u और f इन 3 रिश्तों को आपस में जोड़ने की कोशिश करें, राइट? बेटे सेम यहाँ पर हम रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। रे डायग्राम में ध्यान रहे रे को आप हाथ से ड्रॉ ना करें, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करें फाइनल एग्जाम में, ठीक है, या इंटरनल जो भी एग्जाम्स होंगे उन सब में। और हर एक रे के ऊपर एरो जरूर लगाएं। यदि रे ऑप्टिक्स में बेटे एरो नहीं लगाएंगे, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं, तो उसमें गड़बड़ है, ठीक है? तो अब मैं सबसे पहला केस करा रहा हूं, थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला, और ये थिन लेंस फॉर्मूला किसके लिए याद दिला रहा हूं मैं? थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज। अब बेटे देखो, यदि वो सिर्फ ये कहता है थिन लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन करो, तो केस कोई सा भी ड्राइव कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यदि वो कहता है कि थिन लेंस फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ करो, तो कॉन्वेक्स लेंस का कोई भी केस आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है कि साहब रियल इमेज हो, इन्वर्टेड हो और छोटे साइज की हो। लेट अस सपोज ये केस करा रहा हूं मैं। अब मान लो मैंने ये केस कराया, पेपर में आपसे पूछ लिया रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, लेकिन बड़े साइज की हो, मैग्नीफाइड इमेज हो, तो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेम चलेगा। मान लो आपसे पूछ लिया कि साहब रियल इमेज नहीं बल्कि वर्चुअल इमेज हो, तो भी बेसिक बातें सेम चलेंगी। इसलिए हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नो घबराना। आई होप आपको मेरी बात समझ आई बेटे? यस और नो? कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सस्पेंस है? नहीं है? नाउ लेट अस सी। तो भाई सबसे पहले मैं स्मॉल इमेज बनाऊंगा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, सीएम साहब हमारे बीच में प्रेजेंट हैं, तो माननीय सीएम साहब से पूछेंगे पहले, सीएम साहब कैसे हो? बढ़िया। अच्छा बेटे, जब हम थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो वैसे तो वर्ड आ ही गया थिन, इसका मतलब लेंस की कोई थिकनेस कंसिडर नहीं करनी है। साथ ही साथ में ध्यान रहे इसका अपर्चर कैसा है, लेंस का छोटा। यदि वो अजम्पशन भी पूछता है तो 2 अजम्पशन यहाँ पे आप बता सकते हैं, लेंस थिन है और अपर्चर स्मॉल है। हालांकि यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली बात की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जब लेंस मेकर और स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ते हैं तो वहाँ हम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी लेकर चलते हैं। वहाँ जो एंगल सबटेंडेड होते हैं उनको भी हम स्मॉल कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना?
तो यहाँ पर देखना बेटे, मान लो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज O। यहाँ पर हम फोकस मान लेते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं बेटे? 2 फोकस होते हैं। क्लियर है? तो ये मान लो F है, इधर हम मान लेते हैं यहाँ से 2F, और इसके बाद यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे CM साहब, तो क्या आप बता पाओगे कि इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी या बड़ी? छोटी इमेज बनेगी। अच्छा, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है बेटे, इनके नाम मैं थोड़ी देर में लिखने वाला हूँ, एक बार रे ड्रॉ कर लूँ, नहीं तो बीच में आएंगे तो कटापिटी होगी, ठीक है ना। अब बेटे जो लाइट रे सीधा चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या आपको रूल्स याद हैं? अब ध्यान रहे, जब आप लेंस से रिफ्रैक्शन दिखाएंगे तो जो बीच वाली लाइन है वहाँ से मोड़ना रे को। टेक्निकली ऐसा नहीं होता है कि बीच में से जाके मुड़ेगी, टेक्निकली तो ये है कि जब सरफेस पे टकराएगी तभी मुड़ जाएगी। लेकिन थिन लेंस के लिए जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम बीच में से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस कंसिडर ही नहीं कर रहे हम, ठीक है बेटे। उसका ऑप्टिकल सेंटर भी यहीं पे मानेंगे, बीच में ही, मतलब एक प्रकार से ऐसे ही है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, यहीं पर रिफ्रैक्शन कंसिडर करना है। क्लियर है? 2 बार दिखाने की जरूरत नहीं है कि एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ फिर यहाँ हुआ। ऋचा सिंह राठौड़, कैसे हो बेटे? समझ आया कि नहीं आया बेटे? कहाँ पे रिफ्रैक्शन कंसिडर करोगे? पहले फेस पे करेंगे और फिर कहाँ करेंगे? दूसरे फेस पे, ऐसा ही बेटे। तो ऑप्टिकल सेंटर पे नहीं बेटे, इस बीच वाली लाइन पे, ठीक है ना। आप जब लाइट को बैंड करोगे तो बीच वाली लाइन से बैंड करोगे। यहाँ पर इस सरफेस से बैंड करके दिखाएंगे क्या हम? नहीं दिखाएंगे। क्या इस सरफेस से बैंड करके दिखाएंगे क्या हम? नहीं दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई बेटे? यस और नो? बेटे एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा आपको, बोर्ड एग्जाम्स की जो मार्किंग स्कीम होती है ना, उसमें क्लियरली एक लाइन मेंशन है, क्लियरली। आज सुबह सुबह मैं एनालाइज कर रहा था कुछ, तो वो मेरे सामने आई, रिटर्न में है ये। और जो भी टीचर्स चेक करते हैं उन सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप उस गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और गाइडलाइन में स्ट्रिक्टली मेंशन है कि यदि किसी स्टूडेंट ने जो चीज़ पूछी गई थी वो लिख रखी है तो आप आधा नंबर भी नहीं काट सकते। यदि किसी स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 देंगे, लिख रखा उसमें। मतलब टीचर की साइकोलॉजी काम नहीं करती वहाँ पे कि जी 100 तो नहीं आने चाहिए जी, 99 दे दो जी, 98 दे दो जी, कुछ भी नहीं है, स्पष्ट लिख रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। क्लास के बाद मेरे को याद दिलाना जाते समय, ठीक है ना, जाते समय याद दिलाना, इसी में मैं दिखाऊंगा आपको। अब बेटे इसीलिए ये छोटी मोटी यदि भूल करोगे तो देखो टीचर के पास ऑप्शन होगा नंबर काटने का। यदि आप गलती नहीं करोगे तो डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है बेटे। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से काम करो। तो भाई जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से पास होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे काट रहा था पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज द फोकस। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, यस और नो बेटे? अब बेटे यहाँ से एक लाइट रे तो चली गई, ये इस तरीके से चली गई, हमने एरो दिखा दिया इस पे। अब बात आती है दूसरी लाइट रे कहाँ से जाए, कोई बता सकता है? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सकते हैं हम। तो एक लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, और जब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बेटे तो ये इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी। आपको जान के खुशी होगी, ये F है तो इतना ही आगे 2F होगा, यस और नो? तो 2F और F के कहीं बीच में कहीं पे बनेगी। बीच का मतलब मिडल नहीं बोल रहा हूँ मैं, कहीं बीच में बनेगी। अब क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। आप बिल्कुल परफेक्ट स्केल से ड्रॉ करेंगे तो 100% वही होगी। लेकिन आपका मोटो यही होना चाहिए। गलती से मान लो रे डायग्राम बनाते समय थोड़ा ऊंच नीच हो गई, रे थोड़ा इधर उधर हो गई, तो कम से कम भाई इसको शिफ्ट कर देना अपने हाथ में, इसको शिफ्ट करना दो, है ना। कभी ऐसा करो कि जी इसको यहीं चेप दो 2F के बाद ना, 2F और F के बीच में बनेगी। गलती से मान लो ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा बनती भी तो भी मेरे को 2F बाद में लिखना था, क्योंकि ये रूल तो रूल ही रहेगा ना, यस और नो भाई। हालांकि ये डिस्टेंस इतनी है उतनी ये डिस्टेंस भी होनी चाहिए, तो टेक्निकली ये जो 2F है ये यहाँ से आना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि मान लो ये हमारी इमेज चलो अब तो सही बन गई, लाइन सीधा खिंच गई, गलती से ऐसा होता कि थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता, तो ऐसा नहीं है कि मैं इमेज 2F के बाद बना देता ना, फिर मैं 2F को उठा के यहाँ रख देता ताकि टेक्निकली वो चीज़ सही रहे। हालांकि स्केल से आप बनाओगे डिस्टेंस बराबर रखना बेटे, ये और ये, तो उस समय गलती होगी ही नहीं, 100% परफेक्ट डायग्राम बनेगा। आई होप यहाँ तक समझ आया सबको, यस और नो? अच्छा बेटे अब यदि हम ध्यान से देखें
पहले यहीं तक ले लेते हैं एक बार, है ना। ये लाइट रे सीधा जाएगी, बिना किसी डेविएशन के जाएगी, ध्यान रहे। अच्छा, इसका नाम ए रख लेते हैं, तो इसका नाम रख लिया हमने मान लो बी। तो जो इमेज बनी उसका टॉप मोस्ट पॉइंट ए था, तो वो यहाँ बना है, दिस इज ए डैश, और ये क्या बना है बेटे, बी डैश। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला कि इसकी इमेज यही बनी है? क्योंकि हमने जो रेज ली थी, रेज वो ऊपर वाले किनारे से ली थी, नीचे से तो नहीं ली थी, और ऊपर से किरणें लेके वो मिली कहाँ है, वो यहाँ मिली है, इसका मतलब यही बनेगी उसकी इमेज। तो उल्टी बन रही है इमेज यहाँ पे, यस और नो? अच्छा, ये जो इमेज बननी है डेफिनेटली ये छोटी बनेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी तो हम जनरलाइज केस एक की तरह से हम इसका एक डेरिवेशन कर रहे हैं, तो छोटी बड़ी की लिखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि हमने केस वही लेके चले थे हम, ठीक है ना। तो डायग्राम में दिखेगा भी, अब इस केस में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बराबर की लग रही होंगी, इतना वेरिएशन तो थोड़ा मैंने हाथ से ड्रॉ किया इसलिए आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप चाहते हैं इसको भी अवॉइड करना, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और बड़ा ले लेना, थोड़ा सही हो जाएगा। धीरे धीरे पानी पियो बेटे, हाँ बेटे, एकदम से पूरी बोतल को ही खत्म करनी थी यार, हाँ बेटे। अच्छा देखो देखो प्यारे जवानों, मुझे एक बात बताओ, इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ओ बी, क्या नाम दोगे इसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे बताओगे जरा, -u। क्या आप ओ बी डैश का नाम बता सकते हो, क्या है, इमेज डिस्टेंस, और इसका नाम क्या है, माइनस का v। यार माइनस का बढ़िया लगेगा, देखो कुछ भी कहो बेटे, आप खुद ही सोचो, ये और ये डिस्टेंस u माइनस का ले रहे हो, तो बेटे ये भी तो ऐसे माइनस में तो लेना चाहिए, प्लस अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, प्लस अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, इसकी O से लेके F, इसको हम क्या लेंगे, फोकल लेंथ, और दिस इज +f, कॉन्वेक्स लेंस है तो +f हमने इसकी फोकल लेंथ ली है, दिस इज OF। क्लियर है बेटे? और बेटे यस और नो? नहीं समझे? अरे समझ गए कि नहीं? पक्की बात है। अब मेरे प्यारे जवानों, हमें जिनको रिलेट करना है वो UVF है, तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में U आ रहा है और इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, V। अरे ये सुनो, मतलब ये लेंथ, तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, अब दिखाई देगी होगी आपको, और इधर ये ट्रायंगल ले रहा हूं, दिखाई देगी होगी। अब मैं नाम भी बोल देता हूं, ABO, दिखाई दी, ट्रायंगल ABO, और यहाँ पे ट्रायंगल है A', B', ट्रायंगल A', B', ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे सिमिलर संजू बाबा, बताओ जरा सिमिलर कैसे? कुछ तो बोलना ही था इसलिए हमने कह दिया सिमिलर है, या कोई और कारण है बेटे, कोई खास वजह? शाबाश शाबाश, ट्राई करो बेटे, गलत हो गया कोई बात नहीं। सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या देख सकते हैं अपन, एंगल देख के काम चलाना है अपने को, राइट। तीनों एंगल बराबर है क्या? चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं, एक एंगल तो 90 डिग्री का है, देखो, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, दो एंगल बराबर है, तीसरे को कैसे करें? तीसरा अपने आप बराबर हो गया। अच्छा, दो को देख के, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही दो एंगल बराबर होते, तीसरा अपने आप बराबर हो गया बेटे, यही बात है। क्योंकि तीनों का सम कितना होता है हर एक ट्रायंगल में, 150 डिग्री। अच्छा 180 होता है क्या? अच्छा अच्छा, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए यदि दो एंगल बराबर हो गए तो तीनों एंगल ही बराबर हो जाएंगे। एकता सिंह राठौड़, समझ में आ रहा है बेटे? दिख तो रहा है ना इधर से? हाँ तो बेटे समझ आया कि नहीं आया? पक्का? तो जवानों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब आप मुझे बताओ, जो साइड्स का रेशियो लेंगे आप, तो आपका ध्यान कौन सी साइड पे होगा, हाइपोटेनस पे होगा कि नहीं होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो इनके जो हाइपोटेनस हैं AO या OA', क्या इन साइड का रेशियो लेने की हम विचार करेंगे? क्यों? फालतू में हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? क्योंकि हमें दो तीन चीज़ों को कंपेयर करना है, UVF या फिर हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, यस और नो?
तो एक आप सीधी सी बात है यू वी तो इस लाइन क्या लोगे, तो एक तो ये लेंगे और दूसरी क्या ले लेंगे, हाइट। अरे यस और नो। तो इस ट्रायंगल में लिखते हैं पहले हम ए डैश बी डैश। तो बेटे इसमें क्या लिखेंगे बताओगे जरा, ए बी। भाई इस ट्रायंगल में यदि ए डैश बी डैश है तो इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, ए बी। ना आया भाई, ना आया भाई, भाई झूठ ना बोलियो, नहीं बोलोगे। हिमांशु कैसा है बेटे, बेटे दिख रही है ट्रायंगल ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, सही है। तो बता आप किसके बराबर लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया है, ये साइड अपॉन ये साइड। तो अब ये वाली साइड लिख रहे हैं ओ बी डैश और इधर से क्या लिख देंगे, ओ बी। बहुत ही बढ़िया बेटे, बैठो शाबाश बेटे। अब बेटे दिख रहा है अपने को, देखो यहाँ तो काट नहीं सकते, डैश डैश लगे हुए हैं, इसमें नहीं लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो डैश का लफड़ा ही नहीं है, तो भारत बेटे ओ से ओ कट जाएगा। तो ऐसे नहीं कटते, क्यों नहीं कटते हैं, रूल है ये रूल है, किसने दिया था, श्री 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 भारत बाबा ने दिया था क्या बेटे, नाम है, वैल्यू कोई है, वैल्यू कटती है, नाम कोई कटते हैं। हाँ बेटे भारत, हाँ नहीं कटेंगे भाई, ये वैल्यू कोई है, नाम है। तो अच्छा इसमें वैल्यू पुट कर दो, ओ बी डैश दिख रहा है अपने को कितना है, वी। ओ बी दिख रहा है अपने को माइनस का यू। इक्वेशन नंबर 1। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी है, यस और नो? बेटे सच्ची बता देना, अरे डाउट है किसी को, पक्का? हाँ बेटे वैभव सिंह राठौड़ कैसा है, बढ़िया बेटे, देखी जाएगी बेटे, बता दे अब क्या करें। क्या और कोई ट्रायंगल दिखाई दे रही है जिसमें हम कोई रिलेशन बना सकते हैं यूवीएफ का? मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ रही है, मुझे ये दिख रही है, दिख रही है? तुम्हें सेडेड नहीं करना है ये, हेलो, कभी पेपर में बैठ के डिजाइन बनाने लग जाओ। गर्ल्स ध्यान से सुनो बेटे, तुम्हारा भरोसा नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं हम, तो कभी पता चले सारी एनर्जी इसमें लगा दो, ठीक है ना। ये दिखाई दिया आपको और इधर से ये दिखाई दिया अपने को, ओ बेटे हेलो, पक्की बात है? अरे दिख रही है क्या ये? भाई ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। अब ये सिमिलर क्यों हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेन करना चाहे, अपने विचार देना चाहे तो दे सकता है। बेटे देखो आपने झुंड में बोला, बिल्कुल समझ नहीं आया, 1 बाय 1 कोई बोलना चाह रहे हो तो बता दो। एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एक एंगल तो 90 डिग्री है मुस्कान सिंह राठौड़, और दूसरा एंगल बेटे कौन सा एंगल बेटे, वो ये वाला और ये वाला पेपर में बना के लिखाना ऐसे हाथ करके, ये वाला और ये वाला बेटे नाम है इनका, ए डैश एफ बी डैश, ये एंगल दिखाई दे रहे हैं, और ये एंगल इधर से, इसका नाम नहीं लिखा हमने, नाम रख लेते हैं, मान लो इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, एम क्यों रख रहे हैं, ऐसे ही, कुछ और रखना है कुछ और रख लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटे अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिए, कि चलो पहले इस एंगल की बात बता देता हूँ। ये वाला एंगल एम एफ ओ, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल 90 है क्योंकि सीधी लाइन है, यस और नो? ये भी 90 है, तो दोनों ट्रायंगल कैसी हो गई, सिमिलर। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएं, इसमें ट्रायंगल एम ओ एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम ओ, और ये किसके बराबर होगा बेटे, एफ बी डैश, और ये ओ एफ। ना आया भाई समझ में, पक्की बात है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बताऊं कि एम ओ और ए बी ये दोनों बराबर हैं। ये बराबर क्यों हैं इसकी जानकारी हमें प्रिया बताएगी। बराबर क्यों है बेटे एम ओ और ए बी? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है भाई। वैसे ये लाइन पैरेलल क्यों उत्तम सिंह? हैं 90 का एंगल बना रही है कौन? ए बी और एमओ 90 का एंगल बना रही है। कहाँ?
इसके ऊपर, मतलब इसका भी एंगल 90 का और इसका भी एंगल 90 का, इसलिए ये लाइन ये दोनों बराबर हो गए, है ना। ये तो तगड़ा मैथमेटिक्स है। फिर तो ये एक मिनट देख उत्तम, क्या पता नई रिसर्च हो जाए, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे बीच में ग्रेट मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं। एक लाइन ये बेटे, ये एंगल 90 का है, एक लाइन ये है बेटे, ये एंगल भी 90 का है, तो ये दोनों बराबर हैं। नई बात है, तो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है। पबजी में ऐसा होता है ये और किसी के अच्छा, हमें पता चला कि वहाँ का मैथमेटिक्स कैसा है। ग्रेट बेटे ग्रेट। अब थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो कि ये दोनों बताना तो आपको ही पड़ेगा, और इस बात की तो बेसिक मिस्टेक कर रहे हो आप, इसलिए लड़ाई भी हो सकती है अपनी। फिर मैं बता दूं आपको कि ये ऑब्जेक्ट था, दोबारा से सुन लो। यहाँ से एक लाइन पैरेलल चली, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल जाके टकराई, टकराने के बाद वो फोकस में से पास कर गई बेटे। फिर ऐसे करके हमने आगे रे डायग्राम बना लिया। अब बताओ ये और ये बराबर क्यों? देख बेटे, ये लाइन, ये ऑब्जेक्ट है भी, यहां से एक लाइन चली, कैसे चली वो? पैरेलल चली। तो तेरे को कुछ फीलिंग नहीं हुई पैरेलल वर्ड सुन के? नहीं हो रही? बता बता, कुछ तो होना चाहिए था दिव्या बेटे, गलत बात तो नहीं है। बताओ तो क्या कारण है कि दोनों बराबर हैं? यस यस, पैरेलल रो किया। यस बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फिर नहीं, मान लो पैरेलल रो भी कर दिया तो क्या हो गया? फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था अपने को। हम तो खाली बैठे थे, सोचा लाइन पैरेलल ही ड्रॉ कर दें, तो फिर क्या हो गया बेटे? बेटे याद रखो, आप 12वीं क्लास में हो, याद है ना ये बात तो या भूले बैठे हो? उत्तम याद है ना? जैसे बजरंगबली अपनी शक्तियां भूल गए थे, फिर उनको किसी ने याद दिलाया, फिर तो वो बड़े पावरफुल बन गए। तो मैं याद दिला रहा हूं, तुम 12वीं में हो, और 12वीं की हमारी साइंस ये कहती है कि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग रहेगी। हेलो, मेरी आवाज सुन रही है बेटे? उत्तम भाई साहब, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनकी डिस्टेंस हर जगह इक्वल ही तो होगी यार। 4 बार मैंने बोला पैरेलल है पैरेलल है, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही हमें। हम महात्मा बुद्ध बन गए क्या अब से ही? हैं? वो भी अच्छा होता बन जाते तो हम बहुत अच्छा होता, समाज के लिए भी अच्छा होता, लेकिन हम तो कुछ और ही बन रहे हैं भाई। ये लाइन यहाँ से गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों रे, ये रे थी ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी बेटे। तो जितनी स्पेसिंग यहाँ थी उतनी यहाँ थी, उतनी यहाँ थी, उतनी यहाँ थी, उतनी यहाँ थी, इसी उतनी यहाँ थी। इस वजह से एमओ और ए बी पैरेलल है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? अब बेटे जब ये दोनों पैरेलल हो ही गए, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, दिस विल बी इक्वल टू एफ बी डैश। इसकी वैल्यू रखो भाई एफ बी डैश की। अब ये बड़ा टेढ़ा काम होता है, इसकी वैल्यू कैसे रखे? दे ही नहीं रखे तो। अब आप सोच के देखो, ये वैल्यू दे रखी है बी, ये वैल्यू दे रखी है एफ, तो ये कितनी हो जाएगी? तो इसको बेटर है कि आप ऐसे लिख लो, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ये ओ है, ठीक है, ओ बी डैश, और इसमें से ओ एफ घटा दो, डिवाइडेड बाई ए बी। बेटे ये छोटे साहब ऐसे ये सब्स्टिट्यूशन ही ध्यान रखना आपको, ओके? बाकी काम बन जाएगा। तो जवानों, गलत हो गया क्या? देख लेना भाई, कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो संभाल लेना, है ना? 2 चीज़ें संभाल लिया करो, कैलकुलेशन मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक, है ना? कंसेप्चुअल मिस्टेक तो मैं देख लूँगा। हाँ भाई, देखो ध्यान से देखो, कोई एरर नहीं है भाई। ये है एफ बी डैश, ये एफ बी डैश, ये डिस्टेंस है, दिखाई दे रहे हैं? अरे यार दिख रहे हैं बेटे, ये चाहिए अपने को। पूरे में से इतना घटा दे, क्या आ जाए बेटे? दिख रहा है कि नहीं? देखो बेटे, इस पूरे में से इसको घटा दें इतने को, तो ये बचेगा। पूरे का नाम क्या है? ओ बी डैश, और इसका नाम क्या है? ओ एफ। बस अब इसमें नाम रखो। हैं? हाँ, नीचे ऊपर वाली बात तो सही है, लेकिन नीचे वाली में गड़बड़ हो गया। ये वैल्यू आएगी ओ एफ। हैं?
ये स्पेलिंग नहीं है यार, देखिए तो गलत है, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है अपनी। चलो लेकिन तुमने ध्यान दिया बेटे, इन चीज़ों पे ध्यान दे लो, देखो हो जाती है कभी कभी। तो अब बताओ ये किसके बराबर है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। देख लेना भाई, अब ये सारा काम फिजिक्स का खत्म हो चुका है, अब वैल्यू तो पुट करनी है अपने को। जल्दी बताओ बेटे, ओ बी डैश कितना है, शाबाश बेटे, ओ एफ एफ, और नीचे भी क्या था, ओ एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है बेटे? नाउ लेट अस कंपेयर 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, आयुष बेटे देख दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, दिख रहा है कि नहीं? हेलो, दिखाई दे रहा है बेटे? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब माइनस वी अपॉन यू किसके बराबर होना चाहिए, v माइनस एफ अपॉन एफ। नहीं आया भाई समझ में? नहीं आया? अरे आया नहीं आया? चलो भाई देखी जाएगी, पुट करो। माइनस वी एफ इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू एफ, ये वैल्यू इधर ले आओ, यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू इंटू वी। ये बड़ी अजीब सी लग रही है इक्वेशन, है ना? इसको क्या करो, यू वी एफ, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो इधर भी हम, कौन है, देखो बेटे, यू वी एफ, और इधर भी क्या है, यू वी एफ, इधर भी क्या है, यू वी एफ। ठीक है बेटे, जैसे हमने u को u से निपटाया, f को f से निपटाया, v को v से निपटाया, f को f से निपटाया, uv को uv से निपटाया, तो यहाँ क्या बचा बेटे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज थिन लेंस फॉर्मूला। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। यस और नो? अच्छे से आ गई बेटे। देखो मैं फिर बताऊँ, हमने सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। रे डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाएं, यदि एग्जामिनर ने कुछ स्पेसिफिक केस दिया है तो वही डायग्राम बनाएं। वो डायग्राम बनाने के बाद आप ट्रायंगल्स को ढूंढना शुरू करें, और ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगानी है, 2 बार लगानी पड़ेगी, बेस्ट खत्म बात। अब एक छोटी सी बात और है, मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे वो बात मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन आप सबको पता है क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, no बेटे, हाइट ऑफ इमेज इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हम टेक्निकली इसको मैग्निफिकेशन को h2/h1 से डिफाइन करते हैं। ओके, अब यदि इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखें तो ये क्या है बेटे, h2, और ये क्या है, h1। लेकिन साइन के साथ पुट करोगे तो ये एक्चुअल में एक्सिस के नीचे है और ये एक्सिस के ऊपर है। तो इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम साइन के साथ वैल्यूज पुट करें तो दिस इज माइनस h2, दिस इज h1, दिस इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, माइनस से माइनस निपट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आया है ये v अपॉन यू आया है, और h2/h1 तो है ही। यस और नो? बेटे ध्यान रखना, लेंस के केस में प्लस का v अपॉन यू है, और मिरर के केस में कैसा आया था, माइनस का v अपॉन यू। ये बात थोड़ा समझने की है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई, अच्छी तो डेफिनेटली लगी होगी। तो प्यारे जवानों, जल्दी से इसको छाप लो, अगला केस आपको खुद करना होगा, है ना? जल्दी छापो।